क्या आपने कभी महसूस किया है कि जो गलत करता है वही आगे निकल जाता है? तो आज की यह वीडियो आपके उसी भ्रम को तोड़ने वाली है, क्योंकि यहां हम बातें नहीं, सच्चाई समझते हैं। भगवत गीता हमें यह समझाती है कि इस दुनिया में जो हमें बुरे लोगों की अच्छी किस्मत दिखाई देती है, वह असल में एक भ्रम है। क्योंकि श्री कृष्ण के अनुसार हर इंसान अपने पिछले और वर्तमान कर्मों का ही फल भोगता है। बस उस फल के मिलने का समय अलग अलग होता है। जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर भी सफल, अमीर और खुश नजर आ रहा है, तो गीता कहती है कि संभव है वह अपने पुराने अच्छे कर्मों का फल अभी भोग रहा हो, जबकि उसके आज के गलत कर्मों का हिसाब भविष्य में तय हो चुका हो। इसी तरह जो इंसान आज ईमानदारी, सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलकर संघर्ष कर रहा है, वह असल में अपने आने वाले समय की नींव रख रहा होता है। क्योंकि गीता स्पष्ट कहती है कि कर्म कभी नष्ट नहीं होता, न अच्छा और न ही बुरा। अधर्म अक्सर तेजी से सफलता दिलाता है, इसलिए वह चमकदार और आकर्षक लगता है, लेकिन उसकी जड़ें कमजोर होती है। जबकि धर्म भले ही धीरे चलता हो, पर उसकी नींव इतनी मजबूत होती है कि समय भी उसे हिला नहीं पाता। महाभारत में दुर्योधन के पास राज्य, शक्ति और सेना थी, लेकिन शांति नहीं थी। जबकि पांडव जंगलों में भटक रहे थे, फिर भी उनके साथ कृष्ण थे। और गीता हमें यही सिखाती है कि असली सफलता बाहरी सुख में नहीं, बल्कि सही कर्म और सही नियत में होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। क्योंकि जब इंसान फल की चिंता छोड़कर सही कर्म करता है, तभी वह सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि बुरे लोग आगे निकल गए हैं और तुम पीछे रह गए हो, तो गीता का संदेश साफ है। तुम हारे नहीं हो, बल्कि तैयार हो रहे हो। क्योंकि भगवान दिखावे, शोर और चालाकी को नहीं देखते, वे सिर्फ कर्म और नियत का हिसाब रखते हैं। और यही कारण है कि अधर्म की जीत अस्थायी होती है।